हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस क्लासेस 360। जैसा कि हमारी बात हुई थी इससे पहले कि फार्मूला दरअसल होता क्या है, तो थोड़ी सी डिक्टेशन के बाद मैं बताऊं कि फार्मूला दरअसल होता क्या है। किसी भी लॉजिक का, कौन सी लॉजिक की बात मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई भी आज के डेट में कोई ज्ञानी है जो आज के इतनी सारी थ्योरी दे के बना के रखा है, जो मगअप करने की बच्चों की जरूरत पड़ रही है, तो उनका कुछ ना कुछ मानना था। और उससे मान लीजिए उनका कुछ ना कुछ जो भी मानना था, मान लीजिए उनको प्रॉपर्टी, वो जो प्रॉपर्टी जो उन्होंने माना उसको उन्होंने ड्राइव किया, और ड्राइव करके उन्होंने कुछ ना कुछ सिद्ध किया, और जो सिद्ध किया उसी को हम समझने के लिए हमारे सिलेबस में एक फार्मूला नाम का चिड़िया रहता है, जिसे आप लोगों को डेटा बिखेरा जाता है और आपको उस पर कैलकुलेशन करवाया जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी लॉजिक, मतलब वो प्रॉपर्टी, किसी भी लॉजिक के इंटरप्रिटेशन जिसको ड्राइव किया, ठीक है ना, किसी भी लॉजिक के इंटरप्रिटेशन को स्टैंडर्डाइज नोटेशन में तब्दील कर देना ही तो फार्मूला है। और उस फार्मूले को आप जरा सोचिए, जरा एक बार सोचिएगा कि आप मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री या ज्योमेट्री कोई भी चीज़ें पढ़े हैं, तो मेरा ये मानना है कि सोचिए जरा, आपको कोई टीचर कोई भी आता है और आपको एक फार्मूला सिखाता है। मान लीजिए जनरली आज के डेट में होता क्या ना, लर्निंग का दो प्रोसेस है, एक कंग्रुएंसी लर्निंग, एक इमोशन लर्निंग। अगर मैं बात करूं तो मोर देन 80% इंडिया में कंग्रुएंसी लर्निंग पे बेस पढ़ाई होती है, जिसमें आते हैं टीचर और करते क्या है कि एक कोई भी चैप्टर उठाते हैं, उसके लिए अपना एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं और कॉन्सेप्ट बताते हैं बच्चों को, और उसको फार्मूला बताते हैं, थोड़ी सी लॉजिक वॉजिक ये वो। उसके बाद उन्होंने एक फार्मूला को सिद्ध करते हैं, ये वो फलना ढमका। जैसा कि आप बहुत ही बेहतरीन जानते होंगे कि आपके सामने हुआ क्या था कि आपको एक फार्मूला बताया गया और आपके सामने वो जो ऐसा डेटा बिखेरा गया। मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आपको कोई सिखाया, कोई टीचर ने, और आपके सामने डेटा कौन सा बिखेरा गया, ट्रिगोनोमेट्री का। जरा सोचिए, आपके ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में क्या ऐसा था क्या जो बहुत सारा डेटा बिखरा हुआ है? क्या रियल लाइफ में, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि रियल लाइफ में क्या ट्रिगोनोमेट्री, अगर मुझे कभी लाइफ में अगर ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी चीज़ें मुझे यूटिलाइज करना पड़े, तो ये रियल लाइफ क्या एक थाली में सिर्फ एक ही चीज़ उठा के देगा? सोचिए जरा। हमारे रियल लाइफ में तो हर चीज़ बिखरा हुआ है, उसमें से मुझे किस चीज़ों पे कैसे उठा के मुझे प्लॉटिंग करना है, ये तो इम्पोर्टेंट है। और इस बात के लिए मुझे कोई टीचर ने नहीं सिखाया। जरा सोचिएगा, आपके सामने डेटा वही बिखेरा गया जिसे आप उस फॉर्मूले पे प्लॉट कर पाए और उसे आंसर निकाल पाए। और आज जैसा कि हमारी बात हुई, आंसर निकालना दैट्स नॉट बिगर टास्क, ठीक है ना। और मैं हर चीज़ों को, मैं जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके सिलेबस में है, उसके लिए जिन्होंने जो चीज़ भी लिखा, उनके उसी प्रॉपर्टी को मैंने ड्राइव किया है। हर चीज़ों को उन्हीं की प्रॉपर्टी है जिनको मैंने, हर चीज़ों को डायग्रामेटिकली मैं चीज़ों को प्लॉट किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसे जो मैं बोलूँगा चलो ये थ्योरी है, फलना है ढमकाना, नहीं। और मैं जैसा कि मैं बताया कि मैं आपको कि लर्निंग का दो प्रोसेस होता है, एक कंग्रुएंसी लर्निंग और इमोशनल लर्निंग। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं पिकअप करूँ, वो इमोशनल लर्निंग पे करूँ। इमोशनल लर्निंग तो होता क्या है, आपकी सोच और समझ को मैं अपनी नॉलेज से मैं उसको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी में, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी जानते हो, मैं उसी को आपकी समझ को, आप ही को मैं थोड़ी सी अपनी वैल्यू एडिट करके मैं आप ही के सामने प्लॉट कर दूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी चीज़ें एकदम उठा के डाल दिया, चलो ये चीज़ होता है, फलना ढमकाना, ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं हर चीज़ों को मेरा स्ट्रेंथ, मैं जैसा कि मैंने बोला कि मेरा स्ट्रेंथ वो कैलकुलेशन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा तो आंसर में क्या लिखोगे, एग्जामिनेशन में क्या लिखो, ऐसा नहीं। मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, लेकिन
एक सवाल आपको सिखाना क्या चाहती है और वो सवाल आपके लाइफ में कैसे यूटिलाइज हो सकता है, उसको मैं रियल लाइफ से मैं उसको कोरिलेट करके आपको समझाऊंगा। आज के डेट में अगर मैं कहूँ, अगर आपने 10th तक पास कर लिया है तो बताइए, आप मुझे इतनी सारी चीज़ें आपने जो पढ़ा है, आपको पता है आपके साथ एक, मान लीजिए घोड़ा पे आपको बिना उसके पौदाम के आपको बैठा दिया गया, आप गिर जाएंगे कहीं भी। आपको उसका उसका जो पौधा, वो जो जिससे आप घोड़ा को केयर कर, मतलब उसको अपने अंदर कंट्रोल कर पाएंगे, ये चीज़ आपको हाथ में नहीं सिखाया गया। और मैं आपको कुछ भी चीज़ों का एकदम रियल लाइफ से उसको कोरिलेट करके दूंगा। और एक सवाल आपको सिखाना क्या चाहती है, मैं वो उस पर बात करूंगा। और ये आंसर निकलने के बाद जनरली टीचर का काम खत्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअल कहानी वहाँ से शुरू होती है कि अब ये जो मेरा पास आंसर आया, तो बताइए मैं इसको मैं क्या समझूं। तो इसके लिए मैं मैथ्स, अगर मैं दरअसल मैथ्स आप लोगों ने बहुत बेसिक लेवल से अपने पढ़ा है, तो मैथ्स को पता है ना, इतनी गंदगी फैला के रखा है ये ज्ञानी, हमारे कुछ ज्ञानी टीचर, जिनको रट्टा मारने के अलावा है नहीं कुछ। और मैं उस पूरी मैथ्स का इंटरप्रिटेशन मैं दो ही कन्फिगरेशन एसेट पे मैं तोड़ूंगा। जनरली जो आप मैथ्स कहते हैं तो उसको मैं जस्ट समझने और समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि दरअसल मैथ होता क्या है। मैथ कम्बिनेशन ऑफ द टू कन्फिगरेशन एसेट की, बस टू कन्फिगरेशन एसेट है। अब मान लीजिए अगर मैं आपके लिए कहूँ कि चलिए एक थोड़ी सी एग्जांपल की बात करते हैं कि मान लीजिए आपको अगर मैं पूछूं कि मान लीजिए कि आपको एक्स प्लेस से वाई प्लेस तक जाना है, और मैं पूछ रहा हूं कि आपको अपने दिमाग में सोचिए कि मुझे दिल्ली से मुंबई तक जाना है, हाउ मेनी कॉस्ट विल बी इनकर्ड। तो आप सोचेंगे ना, आपका दिमाग चलेगा ना कि देखो यहाँ से यहाँ तक ऑटो से जाएंगे, वहाँ से वहाँ तक हम ट्रेन से जाएंगे, वहाँ से वहाँ तक फिर हम ऑटो पकड़ेंगे या गाड़ी चेंज करेंगे, मेरे यहाँ का इतना कॉस्ट, यहाँ का इतना कॉस्ट, यहाँ का इतना कॉस्ट। मान लीजिए अगर वो सारा कॉस्ट अगर मान लो 200 आ गया, मान लिया 500 आ गया, या XYZ जो भी आंसर आ रहा है आपका, क्या वो अब्सोल्यूट टर्म में रहेगा क्या? अगर मैं कहूँ ये पास्ट डेटा है, तो मुझे टू कन्फिगरेशन एसेट्स का मैंने कहने का मतलब है, मुझे जो समझना पड़ेगा, जो सवाल है वो कौन सा है, एक्स एंटी डेटा है या एक्स पोस्ट डेटा है। एक्स एंटी डेटा है तो मुझे जब मेरा हर चीज़ें जो मैंने बोला या जो मैं कॉस्ट ऐड बैक कर रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ जो भी, तो वो कॉस्ट, मेरा मानना है कि क्या वो कॉस्ट मैं नेक्स्ट बार जाऊँगा तो उतना ही खर्च होगा क्या? जरा सोचिए। पूरी मैथ्स को मैंने दो सिचुएशन में ही ढाला है, एक्स एंटी डेटा पे और एक्स पोस्ट डेटा पे। सवाल ये है कि एक्स एंटी डेटा में बोलूँ तो मैं जब भी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को, तो कभी ना वो जो भी आंसर निकल रहा है वो एक रेंज में फॉल करेगा। हालांकि आपका कैलकुलेशन एब्सोल्यूट टर्म में रहेगा, 200 आ रहा है आंसर आपका, ठीक है, वो एक एब्सोल्यूट टर्म है। लेकिन मैंने मान लीजिए अगर ऑटो का भाड़ा अगर मैंने अगर 200 रुपया जोड़ा है या 100 रुपया जोड़ा है, तो क्या वो अगली बार 100 रुपया ही लेगा, इसकी क्या गारंटी है? और अगर मैंने अपनी सोच और समझ से मैंने बोला है कि 200 रुपया ले रहा है या 100 रुपया ले रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार 100 रुपया ही लेगा। वो तो मैंने अपने दिमाग से बोला ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी सोच और समझ को कैसे मैं मैथमेटिकली प्लॉट करूँ और उसका डिसीजन कभी भी एब्सोल्यूट मैथ्स जनरली आप लोगों को सिखाया गया जाता है ना एब्सोल्यूट टर्म में, और एब्सोल्यूट टर्म में दरअसल होता नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म में हम चीज़ों को, और जब भी हम मैथ्स का जब भी डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, हालांकि मैं बहुत ही लोअर लेवल पे बात कर रहा हूँ कि अगर मैथ्स को जब भी मैं डिसीजन मेकिंग के लिए अगर मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ तो एक रेंज में फॉल करेगा, न कि वो एब्सोल्यूट टर्म में फॉल करेगा। चाहे एक्स एंटी डेटा हो चाहे एक्स पोस्ट डेटा हो, मैं दोनों के तरीके से मैं चीज़ों को समझूंगा और समझाऊंगा
ठीक है ना। आप लोगों को बहुत ही स्क्रैच से लेके चलूँगा, ठीक है ना। तो इतना सा समझ के रखिए कि हर चीज़ों को मैंने प्लॉट किया है एकदम स्क्रैच से, और उसकी इसी की हर चीज़ों की प्रॉपर्टी जो है, हर चीज़ों की कोई भी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जिन्होंने जो चीज़ भी लिखा उनका क्या मानना था, और वहीं से मैंने चीज़ों को ड्राइव किया है। आपको कोई फार्मूला बेस नहीं पढ़ना है, कोई कन्फर्मेशन बाइस नहीं होना है, ठीक है ना। बस आप फॉलो करते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं चीज़ों को, हालांकि मैंने सब्जेक्ट नहीं उठाया है फिलहाल, मैं सब्जेक्ट को उठा के फिर मैंने 1-2 लाइन बोल के मैं चीज़ों को, सब्जेक्ट को उठाऊंगा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें बात करनी है। इतनी आसानी से मैं कोई शब्द आके मैं टीचर ऐसा नहीं मैं हूँ कि मैं आपको आऊँगा बोलूँगा चलो अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूँ, या फिर इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ, GST पढ़ा रहा हूँ, FM मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी सब्जेक्ट उठाने से पहले मुझे उसके पीछे उसकी पूरी प्रॉपर्टी समझानी पड़ेगी, इसलिए फॉलो कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।